आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में धन, अवसरों, सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं होती, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी तंगी और संघर्ष में उलझे रहते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल समझा जाए या कुछ आध्यात्मिक रहस्य हैं? परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं कि धन केवल मेहनत से ही नहीं अपितु पुण्य कर्म करने से आता है। जो इंसान अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, सेवा करता है, दूसरों के जीवन को संवारता है, ईश्वर स्वयं उसके जीवन को संवार देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए वो 7 पुण्य जिन्हें अपनाकर आपके जीवन में धन, अवसर, सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। ये कोई जादू नहीं है, ये दिव्य विज्ञान है जो आत्मा, कर्म और ब्रह्मांड के गहरे नियमों से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं स्थायी समृद्धिपूर्ण जीवन तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला कर्म है निस्वार्थ सेवा। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, बदले में कुछ भी नहीं चाहते, न धन्यवाद न सराहना, तो आप निस्वार्थ सेवा की उस ऊंचाई पर खड़े होते हैं जहां ईश्वर स्वयं आपकी सेवा करने आते हैं। योगानंद जी कहते हैं जो निस्वार्थ सेवा करता है वो सबसे पहले अपने अंदर ईश्वर को जागृत करता है। ये एक ऐसा पुण्य कर्म है जो ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा से भरा होता है जो कई गुना होकर आपके जीवन में लौटती है, कभी धन के रूप में, कभी अवसर के रूप में, कभी असीम सुख और शांति के रूप में। जब कोई भूखा हो आप उसे भोजन दे दें, जब कोई टूट रहा हो आप उसे सहारा दे दें, जब कोई अकेला हो आप उसका सारथी बने। सिर्फ कर्म ही नहीं होते, ये ईश्वर के साथ एक अदृश्य समझौते होते हैं। सेवा से अर्जित पुण्य आपके जीवन में एक ऐसी अदृश्य सुरक्षा बनाते हैं जो कठिन परिस्थितियों को भी चुपचाप बदल देती है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है, एक मुस्कान, ऐसा सहारा, ऐसी प्रार्थना जो सबसे ऊपर है, वो भी बिना किसी अहंकार, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी शोर के होती है, तो वही सेवा सबसे गहरी नींव बन जाती है आपके धन संपत्ति की। दूसरा पुण्य अन्नदान। अन्नदान सिर्फ शरीर की भूख को ही नहीं मिटाता, ये आत्मा की तृप्ति भी करता है। योगानंद जी कहते हैं जीवन भर लोगों की सेवा और दयालुता की राह पर चलने की प्रेरणा ही सबसे बड़ी सेवा है। योगानंद जी की दृष्टि में अन्नदान और सबसे बड़ा दान इसलिए है क्योंकि यह सीधे जीवित व्यक्तियों के जीवन को बचाता है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो भोजन में दया, करुणा, सेवा की अनुभूति भर रहे होते हैं। जब आप किसी भूखे व्यक्ति को रोटी देते हैं तो वो कर्म अदृश्य ईश्वर को धन्यवाद देता है। भूखा व्यक्ति तब ईश्वर को पुकार रहा होता है और आप वो माध्यम बन जाते हैं। अन्नदान का पुण्य तुरंत कर्म का फल देता है। कभी मंदिरों में प्रसाद, कभी गुरुद्वारों में लंगर, कभी रास्तों में फलों का दान। इन सब में वही भावना है कि तुम खा लो पहले, मैं बाद में खाऊंगा। कभी स्टेशन पर गरीब बूढ़े इंसान को खाना देकर देखिए, उसका दिया आशीर्वाद आपका बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ाता पर आत्मा का खाता भर देता है। आइए एक संकल्प लीजिए, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी औकात अनुसार हर दिन, हर सप्ताह या महीने में एक बार ही किसी भूखे को भोजन जरूर कराएं। तीसरा विद्यादान, ज्ञान का बांटना। ये वो दीपक है जो खुद जलकर अंधकार में डूबे कई जीवन को रोशनी देता है। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान कभी अकेले रहना ही नहीं चाहता, वो फैलना चाहता है। विद्या का दान सबसे पावन इसलिए है, ये किसी को आत्मनिर्भर बनाता है। अन्न का दान एक बार पेट भरता है, विद्या दान जीवन भर की भूख मिटाता है। जब आप किसी व्यक्ति को कोई उपयोगी बात या हुनर सिखाते हैं तो उसके पूरे जीवन को आकार दे रहे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है, उसका उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। जरूरी नहीं कि ये दान स्कूल में ही दिया जाए, आप किसी बच्चे को मोबाइल की लत से हटाकर विद्या की लत में लगा सकते हैं।
जब आप किसी को ज्ञान का दान देते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बांटते, आप आत्मा की नींद तोड़ते हैं। वही आत्मा जब जाग जाती है तो दुनिया बदलने लगती है। किसी को रास्ता दिखाइए, किसी को नई सोच दीजिए, किसी की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाइए। शायद यही दान किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन जाए। चौथा, ईमानदारी से कमाया हुआ धन और धर्म का पालन। यदि धन किसी के शोषण से कमाया गया हो तो वो कभी शांति देगा ही नहीं। जो पैसा ईमानदारी परिश्रम से कमाया गया हो वो धन लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती भी साथ लेकर आता है। योगानंद जी कहते हैं धन को कमाने का तरीका और उसका उपयोग आपके कर्मों का निर्धारण करता है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर मेहनत करता है उसका मन शांत और मनोबल अटूट होता है, क्योंकि ईमानदारी आत्मा की सबसे गहरी संपत्ति है। जब आप किसी को धोखा नहीं देते, किसी के हक पर कब्जा नहीं करते, तब आपके कर्म इतने पवित्र हो जाते हैं कि भगवान की कृपा बिना बुलाए ही आने लगती है। धन कमाना और उसका उपयोग धर्म के अनुसार करना, वो दोनों ही जरूरी है। यदि अपने माता पिता, गुरु, समाज का ध्यान रखते हुए धन का उपयोग किया जाए तो वो धन पुण्य में बदल जाता है। पांचवा, दूसरों की प्रगति में सहायक बनना। जहां से असली धन बरसता है जब आप किसी और की सफलता में ईमानदारी से योगदान देते हैं, जब आप बिना किसी जलन के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के किसी को ऊपर उठता देखकर मुस्कुराते हैं, जब आप किसी को राह दिखाते हैं, किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, तब आप ऐसा पुण्य कर्म कर रहे होते हैं जो ईश्वर को प्रसन्न कर रहा होता है। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो अपने साथ साथ औरों को भी ऊपर उठाना चाहता है। जब आप किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान देते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए भी चारों तरफ से सफलता की राह की उड़ान के द्वार खोल देता है। धन, अवसर व सम्मान हर उस इंसान को ईश्वर खुद देते हैं जो औरों की राह को सरल बनाते हैं, जो दूसरों की सीढ़ियां बनते हैं। ईश्वर स्वयं उनके लिए आसमानों के द्वार खोल देते हैं। छठा पुण्य, अपने माता पिता और गुरु की सेवा करना। योगानंद जी कहते हैं जो इंसान अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है वो पुण्य के सबसे महान मार्ग पर चलता है। ये सेवा आत्मिक उन्नति व धन समृद्धि की नींव है। माता पिता और गुरु हमारे सबसे पहले शिक्षक होते हैं। जब ये तीनों वृद्ध हो जाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है इनकी सेवा करना, उनसे प्रेम से बात करना, उनके अनुभव को सम्मान देना। यही सेवा हमें उस शुभ ऊर्जा से जोड़ती है जो ईश्वर तक पहुंचने में मदद करती है। गुरु हमारे आत्मा के अंधकार को प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। गुरु के मार्ग पर चलना, उनके निर्देशों को जीवन में उतारना, उनके लिए श्रद्धा और समर्पण रखना, ये सब अनमोल पुण्य हैं। योगानंद जी ने कहा जब कोई शिष्य गुरु की सच्ची सेवा करने में लगा होता है तो कर्म बंधन टूटने लगते हैं और जीवन में अद्भुत और तेज आशीर्वाद उतरने लगता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता पिता गुरु की सेवा करता है उसके घर में अन्न, धन और प्रेम की कभी कमी नहीं होती। इस पुण्य का फल गहरा और स्थायी होता है। सातवां पुण्य, मन, वाणी और कर्म की पवित्रता। भीतर से शुद्ध बनो, बाहर से समृद्धि अपने आप आएगी। योगानंद जी कहते हैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र इंसान ब्रह्मांड की शुभ ऊर्जा से जुड़ जाता है। शुभ ऊर्जा होती है, धन संपत्ति अपने आप खिंची चली आती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दान तो करते हैं, मन अशुद्ध होता है, वाणी कटु होती है और कर्म स्वार्थ से भरा होता है। योगानंद जी कहते हैं यदि आपका मन किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें पैसा ठहरता नहीं है। लेकिन जब आपका मन शांत और सेवा भाव से भरा होता है तो वो धन को आकर्षित करता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां विश्वास और अवसर खुद चलकर आते हैं। मीठी, सच्ची और प्रेरणादायक बातों से अपना
केवल लोगों का दिल जीतते हैं, अपितु उनका आशीर्वाद भी कमाते हैं। यदि हमारा कर्म मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव से जुड़ा होता है तो वो हमें उस शक्ति से जोड़ता है जो ब्रह्मांड को चलाती है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को शांति दी हो और आत्मा को स्पर्श कर लिया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।